और दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक वेताल की शानदार इंद्रजाल कॉमिक्स, वेताल का गुप्त खजाना। तो दोस्तों, इसमें 3 स्टोरी हैं। तो तीनों स्टोरी में जब पूरी कॉमिक्स को पढ़ता हूँ एक साथ, तो ये बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए मैंने इसको तीनों स्टोरी को अलग अलग करके आप तक पहुंचाने की कोशिश किया है। दोस्तों, इससे ये कम समय में आपको अलग अलग पार्ट में मैं सुनाऊंगा। तो दोस्तों, आज पहली स्टोरी जो इसकी है, वेताल की गुफा में लुटेरे। वेताल की गुफा में लुटेरे, इसको हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहले खोपड़ी नुमा गुफा में रखी हुई अपार संपत्ति सुरक्षित है, लोभी आदमियों से बची रहेगी। वेताल हमेशा यही समझता था, लेकिन एक दिन वे आए रात के अंधेरे में चुपचाप, जब शेरा हवा में फैली एक गंध से ललचाकर जंगल में निकल गया था। और वह गंध छोड़ी थी वेताल के एक खतरनाक शत्रु पिरान्हा ने। संदेह भी नहीं हुआ तुझे? मैं बहुत बढ़िया। आप संभालें खजाना। वेताल के भेड़िए कुत्ते के लौटने से पहले से अमूल्य वस्तुएं ही लो। सभी अमूल्य हैं। वेताल की गुफा में जाने का सबसे बढ़िया मार्ग इस कुंड से है। तभी तो उसे संदेह नहीं हुआ। सुनो, वह यमदूत कुत्ता पीछे आ रहा है। बम 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 बम। निशाना ठीक बैठा। फिर वे दोनों पानी के अंदर ही अंदर बढ़े। एक बांदर सूरमा ने शेरा का भौंकना सुन लिया था, सो वह जंगल में भाग चला और उसे मिला। महाबली वेताल का साथी मारा गया, तो उसका खुद का क्या हुआ? समझ में नहीं आया। मेरे कंधे में कुछ लगा। यह लगा, बनावट अजीब है। वे अंदर कैसे आए? शेरा कहाँ गया? जीवित हुआ तो फौरन आएगा। अपना मित्र यह रहा महाबली। लगता है किसी हथियार से किसी ने मार दिया। हथियार वैसा ही था जैसे मेरे लगा, तो जिंदा होगा। यह कहाँ मिला? अथाह कुंड के पास। जल में लहरें बहुत उठ रही थी, लेकिन दिखा कुछ नहीं। खोपड़ी नुमा गुफा को लूटा। तुम शेरा की देखभाल करो, फिर अपने आदमियों को सचेत कर देना कि लुटेरे आए थे। और तुम कहाँ गए? इस बारे में क्या कहूँ? कहना अथाह कुंड में गया। बाद में जमीन के अंदर नहर होनी चाहिए और गहरे नहीं जा सकता।
वह रही, यह ऊपर की जाती होगी तब तो बच जाऊंगा। ऊपर को ही जाती है, लेकिन मुझ में दम 10 सेकंड का है। शुक्र है मेरा ख्याल गलत निकलता तो मेरी लाश का भी निशान न मिलता। मैं अकेला हूँ, आगे खतरा जबरदस्त। लुटेरों का सरदार बड़ा काइया और निर्दयी है। जमीन के ऊपर शेरा स्वस्थ हो चुका था, लेकिन था बहुत परेशान। उसे कोई गंध नहीं मिल रही थी। वह चक्कर काट रहा था कि अचानक इस्कोंडाला पर्वत की ओर भाग पड़ा। बांदर उस ज्वालामुखी को शांत अग्निदेव कहते थे। जमीन के गर्भ में वेताल भी समझ गया था कि वह इस कोंडाला की ओर जा रहा है। सुरंग जा ऊपर की ओर रही थी, परंतु उसका द्वार आ ही नहीं रहा था। एक और कुंड, इसके उस पार न जाने क्या होगा। जमीन के अंदर जलधारा, ऐसा वैसा आदमी होता तो तैरते तैरते उसके फेफड़े फट जाते। शीघ्र ही हवा न मिली तो जान गई। इस बार जल में सुरंग नहीं मिली। पहले वाली सुरंग का प्रवेश द्वार इस झील में ही था। जी भर के सांस लूं, फिर कुछ और। अरे वेताल है, यहाँ आ पहुंचा, मार डालो। आ रहा है, यही लुटेरों का सरदार होगा। मुझ पर यहाँ वार कर दिया तो हरगिज बच नहीं सकूंगा। वेताल ने अंधेरे पानी में पिरान्हा से बचने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी और फिर उसे रोशनी दिखी। हम कोई प्राचीन मंदिर है। टेढ़े मेढ़े दालान और टूटे फूटे जीने से मूर्ख, तू मुझे खोजता हुआ ना आता तो मैं तेरी जान बख्श देता। क्षण भर में तेरी केवल हड्डियां रह जाएंगी। पिरान्हा मछलियां, मैं मार। पिरान्हा मछलियां लपकी। पानी में जैसे तूफान आ गया हो। इन खतरनाक मछलियों पर ही उसने अपना नाम पिरान्हा रखा था। उसकी प्यारी मछलियां ही उसे खा गई। शेरा, आ गया तू। शाबाश, पिरान्हा के इस नर्क से निकलने का मार्ग तूने बता दिया। तो दोस्तों, अब वेताल का गुप्त खजाना की पहली स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट होती है।